स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन का आज लास्ट नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। डीडीटी डीडीटी एक फेमस एग्जांपल है। इसका नाम क्या होता है? फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ध्यान से देखें इसका स्ट्रक्चर। यह डीडीटी का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखें। नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे यह सोचना है इसमें। अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग अगर चालू कर रहे हैं तो 1 1 1 और फिर 2 2 ऐसा लोकेंट्स का सेट आएगा। लेकिन अगर राइट साइड से अगर हम लोग नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो 1 1 2 2 2 का सेट आएगा लोकेंट्स का। तो लोकेंट्स की प्रायोरिटी के आधार पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल के आधार पर, तो हम लोग को नंबरिंग लेफ्ट से ही करना चाहिए। और एक और बात ध्यान देंगे, क्लोरो यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है और क्लोरोफिनाइल राइट साइड वाले कार्बन पर भी है। तो सी तो पहले दोनों साइड में आ रहा है अल्फ़ाबेट में। नंबरिंग करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यह फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल के आधार पर यह लेफ्ट से राइट का नंबरिंग सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग नंबरिंग 1 2 और यहाँ देखें एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो 1 2 3 4 यहाँ भी करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे आएगा। और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करेंगे इसको। अब हम लोग को नाम देना है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ जो नाम होगा 2 वाले पोजीशन पर क्लोरोफिनाइल ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है तो उसके ग्रीक प्रीफिक्स का यूज जो होता है वह सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जैसा वहाँ ग्रीक प्रीफिक्स यूज नहीं करते। 2 बार यहाँ जुड़ा हुआ है क्लोरोफिनाइल, तो यहाँ डाई क्लोरोफिनाइल नहीं बोल सकते, यहाँ 20 बोलेंगे। 3 बार के लिए ट्रीस, 4 बार के लिए टेट्राकीस, 5 बार के लिए पेंटाकीस, एज लाइक सो ऑन होता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पर कंपेयर किया जाए अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी का, तो फर्स्ट पोजीशन पर ट्राई क्लोरो जुड़ा हुआ है, उसके टी को काउंट नहीं करेंगे, सी को काउंट करेंगे। मतलब क्लोरो नाम से मतलब है यहाँ ग्रीक प्रीफिक्स ट्राई का टी लेटर अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी में काउंट नहीं होगा। बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 20 जो आ रहा है ग्रीक प्रीफिक्स, उसका पहला लेटर बी काउंट होता है। यह रूल है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आए हुए ग्रीक प्रीफिक्स का पहला लेटर काउंट किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी के लिए। बट सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी के लिए उसके नेम का फर्स्ट लेटर काउंट करते हैं, न कि ग्रीक प्रीफिक्स का पहला लेटर। तो यहाँ हम लोग अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी अगर देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी
इसके नाम में जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरो आ रहा है सी, और यह सी जो है क्लोरो के चलते सी आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम में बीस आ रहा है ग्रीक प्रीफिक्स, तो यहाँ बी वर्ड आएगा, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ये एक्चुअली सी जो है वह क्लोरो से आया है, क्लोरो, और यह क्लोरो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के नाम से आया है, फ्रॉम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, और यह जो नाम है वह 20 वर्ड जो ग्रीक प्रीफिक्स है वह जो नाम आया है वह फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया है। तो यहाँ जो नाम हम लोग पहले लिखेंगे वह टू पोजीशन पर जो जुड़ा हुआ है उसका नाम पहले देंगे। तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले वो मेंशन से जिस पोजीशन पर जुड़ा रहता है उस पोजीशन को मेंशन करते हैं। देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके पोजीशन के साथ उसका नाम देंगे और स्मॉल ब्रैकेट में देंगे। क्या नाम हो जाएगा, टू टू 20 4 क्लोरोफिनाइल 2 to 20 4 क्लोरोफिनाइल, और 1 पर 3 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो पोजीशन नंबर को 3 बार रिपीट करना होगा। 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन, यह इसका IPSC नेम है। ऐसे इसका कॉमन नेम सिंपल वे में हम लोग ऐसे भी दे सकते थे, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यह नाम IPSC नेम नहीं है, एक कॉमन नेम में आएगा। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसको हम लोग BHC कहते हैं। BHC मीन्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस कंपाउंड का एक दो एक्स्ट्रा नाम भी चलता है, इसको हम लोग गैमेक्सेन कहते हैं। इसका एक और नाम है लिंडेन, इसका अदर नाम 666 नंबर के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यह बेंजीन का क्लोरीनेशन हम लोग कराते हैं, क्लोरीन से उसको कंबाइन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यह कंपाउंड बनेगा। एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, ये सभी जगह Cl होगा, और याद रखेंगे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी नहीं है तो हर जगह एक एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा।
चूंकि टोटल कार्बन पर 6 यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम 666 बोलते हैं हम लोग, या बेमेक्सन या लिंडेन, इसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। अब इसका IPS नेम देना है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग चालू करें, इक्विडिस्टेंट पोजीशन पर सभी जुड़े हुए हैं हेलोजन, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन नाम क्या होगा इसका? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। स्टूडेंट्स, हम लोग एक फ्रियोन एक टॉपिक है जो हम लोग के हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ना है। उसका जो नेमिंग फार्मूला होता है IUPAC नेमिंग फार्मूला, वह हम लोग फ्रियोन XYZ मानते हैं। ये फ्रियोन XYZ इसका नेमिंग फार्मूला होगा। X क्या है यहाँ पर? X जो है वह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस 1। Y जो होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1। Z जो होगा वह क्या है? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर है, हायर लेवल में भी पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कैसे इसका नेमिंग फार्मूला चलता है या उसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें। अब हमारे कोर्स में बस एक ही फ्रियोन पढ़ना है जो एक सिंपल फ्रियोन है, फ्रियोन 1, 2। इसका जो नेमिंग चलता है वह फ्रियोन 1, 2 जो नाम है वह कॉमन फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है ये कैसे हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखें। इसका फार्मूला जो आता है वह CF2Cl2 आता है। अब कैसे इसका नाम फ्रियोन 1, 2 हो गया, इसको ज़रा समझें। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रियोन का नाम CF2Cl2 ही फार्मूला दिया है, और आपको चेक करना है कि यह फ्रियोन 1, 2 कैसे हो गया इसका नाम। तो ध्यान से देखें, CF2Cl2 हमको दिया गया है और इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम में फ्रियोन तो लिखना ही है और साथ साथ XYZ करना है। X जो है यहाँ पर क्या होगा, X बराबर कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस 1। कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 है, तो 1 में से 1 गया, 0 आ जाएगा। Y जो होगा वह हाइड्रोजन एटम्स और प्लस 1। इस फार्मूला में हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, दैट मीन्स 0 होगा। इसको हम लोग 0 + 1 कर सकते और यह 1 के बराबर आ जाएगा। Z जो होगा वह फ्लोरीन एटम्स की संख्या को बतलाता है, यहाँ फ्लोरीन एटम्स 2 हैं, तो फ्रियोन 0, 1। अब 0 को हटा दिया जाता है, इसलिए इसको कॉमनली फ्रियोन 1, 2 लिखते हैं हम। अब जैसे आपको रिवर्स में भी हो सकता है, रिवर्स वे में क्वेश्चन पूछ दे, बोलेगा कि फ्रियोन 1, 1 बताएं, उसका फार्मूला बताएं फ्रियोन 1, 1 का। तो फ्रियोन 1 लाने के लिए 1, 1 ला रहे हैं और हमारे पास मालूम है कि कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन होगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते,
x को हम लोग 0 लाने का कोशिश करेंगे। अब इसको सेट करने के लिए हम लोग फ्रीऑन x y z ही फार्मूला पढ़े हैं, फ्रीऑन x y और z। तो x पक्का 0 हो रहा होगा, x के स्थान पर यहाँ 0 लाने के लिए क्या करना होगा, x के स्थान पर 0 लाने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को 1 रखना होगा। दैट मीन्स यह बतला रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर कितना है, 1। चूँकि कार्बन एटम्स में से 1 माइनस करके x लाना है तो कार्बन एटम्स कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, y के स्थान पर हमको 1 लाना है तो y 1 तभी आएगा जब हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी हो, 0 हो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 0। और Z के स्थान पर भी 1 लाना है हमको, तो इसके चलते हम लोग क्या कह सकते कि फ्लोरीन एटम्स की संख्या भी यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स कितने होंगे, 1 होंगे। चूँकि फ्लोरीन एटम्स की संख्या को हम लोग Z मान रहे हैं, तो अब देखें, अब इससे फार्मूला क्या आएगा, C कार्बन एटम्स की संख्या 1 है, हाइड्रोजन गायब है, और फ्लोरीन कितने हैं, यहाँ 1 है। अब देखिए Cl हमको पता नहीं है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसमें क्लोरीन कितना है, तो आसानी से समझ लेंगे। यहाँ हमको हाइड्रोजन की संख्या तो 0 रखना है, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो क्लोरीन और फ्लोरीन के द्वारा ही वैलेंसी को सेचुरेट करना होगा। जब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, एक ही फ्लोरीन जुड़ा है, तो पक्का क्लोरीन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 10 फार्मूला CF Cl3 आ जाएगा।